गुड मॉर्निंग। आज मैं निकल गई घर से अपने कॉलेज के लिए। मैं घर से सोचा स्टार्ट करूँ व्लॉग। दिस इज़ माई स्ट्रीट। अब मैं चल रही हूँ एंड अब मेरी होएगी 15 से हाफ एन आवर लगा लो, क्योंकि आज मैं टाइम से हूँ तो मैं आराम आराम से निकलूँगी एंड मैं बात करती चलूँगी। कल का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो यस ना मैं अपनी अच्छी वाली गली में आ चुकी हूँ और देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है, मेरे पीछे पीछे चल रही है धूप भी। सो यस अब मैं ऑलमोस्ट आ चुकी हूँ। आगे मैं इनसे बात करती आ रही थी तो फिर मैं नहीं कर पाई। अब वो अपने बिज़ी हो गए। अब उनका लंच टाइम चल रहा था तो वो बिज़ी हो चुके हैं। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, तो बिज़ी है तो मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। एंड इस टाइम पे इतनी अच्छी पिक्स आती है ना, और मैं एक भी पिक्स नहीं क्लिक कर पाती क्योंकि यहाँ आके टाइम ही नहीं लगता। जितना फ्री होती हूँ उतना सोचती चलो मैं घर बात कर लेती हूँ, घर बात कर लेती हूँ। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से टाइम निकल जाता है। कल वाला ब्लॉग अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड गेस कल तो मैं बताना भी भूल गई थी और दिखाना भी भूल गई थी कि हाँ मैं जग तो ले आई हूँ। और इतनी जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, अपलोड कर रही थी, तो मैंने देखा जब मैं एडिटिंग कर रही थी कि हाँ यार मैंने कहा कि मैं जग दिखाऊंगी, ये करूँगी, और मैंने कुछ नहीं दिखाया। जस्ट बिकॉज जब हम कहीं जा रहे हैं ना, अभी मेरे लिए भी नई सिटी है, इतना तो नहीं जान पाई हूँ, पर हाँ धीरे धीरे जो जान रही हूँ। कहीं जाना होता है तो फ़ोन पे मैंने मैप खोला होता है। यहाँ पे सब कुछ ना मैप के थ्रू ही होगा, आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही कोई ये कहेगा कि हाँ उस मोहल्ले में ये है वो है। आपको कुछ भी सर्च करना है, मैप की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए आप मैप में। और मैं थी इंडिया से ही, तो मुझे यहाँ आके मैप से जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस स्ट्रीट का नाम डालो या किसी भी इसका लोकेशन डालो, उसका पोस्ट कोड डालो। यहाँ पर हर गली का अपना वो होता है, एरिया का पोस्ट कोड। हमारी गली में हम तो एक शहर का लेके चलते हैं कि हाँ हरियाणा का, तो क्या कह रही हूँ, जैसे हरियाणा हो गया, करनाल हो गया, हरियाणा स्टेट हो गया, यार दिमाग खराब हो गया, जैसे करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ऐसे ऐसे हम एक शहर का, डिस्ट्रिक्ट का लेके चलते हैं। बट यहाँ नहीं है, यहाँ एक मोहल्ले का है। तो जैसे हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर होते हैं, ये यहाँ पर ऐसा है, पोस्ट कोड है इनका, ठीक है। तो वो आप डालो और अपना जर्नी स्टार्ट कर दो। मोस्टली आप पैदल ही करोगे वॉक। अगर आप वो कर रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, वो भी उस पर सब कुछ शो होता है। बट डैट मीन्स आपको मैप में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, वो देखो कितना लंबा आदमी गया मेरे पीछे से, मैं तो उसके सामने बड़ी बच्ची सी लग रही हूँ। हाँ तो फाइनली, और मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बट मुझे एक है ना कि आराम से सिटिंग एरिया नहीं मिल पा रहा है कि मैं बनाऊँ। ये तो मैं चलते चलते जो मुझे याद आती रहती है चीज़ें वो मैं बोलती रहती हूँ। एंड मैं सोचती हूँ चलो जितना मैं शेयर कर सकूँ। कोई यहाँ पे न्यू आ रहा है तो उसे कुछ पूछना है, कोई देख रहा है मुझे यहाँ से, तो हाँ पूछ सकता है। इतना चल गया है पता। कल मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस वो करवाया ही, वो शायद मैंने बता दिया था, वो भी मुझे नहीं पता था कैसे हो कैसे नहीं होगा। फिर हमने अपनी टीचर से पूछा, उसने बताया वहाँ जाके होगा। मतलब यहाँ पर अगर किसी से पूछते हो तो उसका अच्छा भी इम्पेक्ट पड़ सकता है और गलत भी। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट हमें फिर भी अवेयर रहना पड़ता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बच्चों को फेस करना पड़ता है। चाहे उनका फाइनेंशियली हो, वो उन्हें बोलेंगे कि हम आपको ये करके दे देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, और उनके कहीं ना कहीं चीज़ें पैसों में वो लूट जाते हैं। तो यहाँ पर आके सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपसे कितना भी ज़्यादा मीठा क्यों ना बन रहा हो। क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, और जिनके साथ मैं रही हूँ मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था कि हाँ यार यहाँ के बंदे कितने अच्छे हैं, नाइस हैं। बट मैं अपना एक स्टोरी बताती हूँ। मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी, मैं वेट कर रही थी कैब का, एंड एक बंदा मेरी तरफ खुद से आता है कि उसको शायद मेरे को देख रहा होगा कि ये 1.5-2 घंटे से है यहाँ पर, फ़ोन पे लगी हुई है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। शायद उसने नोटिस किया होगा, आई डोंट नो। वो था मतलब यहीं से रहता था, बट उसकी वो हिंदी भी बोल रहा था। और उससे मुझसे आके पूछा कि आपको कोई हेल्प चाहिए।
मैंने कहा नहीं मेरी आ रही है। तो कहते फिर उसने मेरे से हिंदी में बोला, मैंने तो इंग्लिश में जवाब दिया, फिर उसने मेरे से हिंदी में बोला कि हाँ उसको ये लगा होगा कि अगर मैं हिंदी में बात करूँगा तो मे बी ये मेरे पे ट्रस्ट कर लेगी। फिर उसने कुछ बोला कि हाँ मैं आपको टैक्सी करा दूँ, मैं आपको कैब करा दूँ। मैं कहा नहीं 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 मेरी आ रही है। एक ये मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, बट मुझे गेट्स पता नहीं लग रहा था कि मेरी एग्ज़िट कहाँ से है। सब कुछ मैंने अपना लगेज वगैरह सब कुछ ले लिया था। तो एक बंदा खुद से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, कहता क्या नहीं मे आई हेल्प यू। फिर मैंने पूछ लिया उससे कि भाई हाँ ये कहाँ है कहाँ नहीं, वो चला जाता है। ये आके मैं जब अपनी जिनके साथ मैं रुकती हूँ मैं उनको दी बोलती हूँ, उनको बताया मैंने कहा यहाँ के लोग तो ना मतलब मुझे अच्छे लगे, एकदम उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उससे 2-4 मिनट और बात करती ना, अगर वो अच्छा होता वो अलग बात है, अगर आप उससे 2-4 मिनट और बात करती मे भी वो आपके साथ स्कैम कर देता। कहीं भी कहीं से भी अगर आप सबसे 2-4 मिनट बात कर लेती, कहती कि हाँ ठीक है अच्छा है आपसे बात करके सही लगा, आपने मेरी हेल्प करी, ये है वो है, 2-4 मिनट में ही वो आपको ऐसा हिप्नोटाइज़ कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ सामान कब गायब हो गया और पैसे कहाँ चले गए। तो ये चीज़ यहाँ की सबसे बुरी है। वैसे तो हर जगह बंदे को अपना संभल के चलना चाहिए, बट यहाँ पर जब हम किसी न्यू कंट्री में आते हैं तो स्टार्टिंग में बच्चों को ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा है चाहे आप यहाँ पर कितने मर्जी पुराने हो जाओ, यहाँ आप किसी के बारे में नहीं जान सकते हो। इंडिया में हम फिर भी एक्शन से पता लगा लेते हैं और हमें उसी चीज़ की आदत होती है कि यार इसने ऐसे बोला है, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज का पता होता है। बट यहाँ लैंग्वेज का आपको बोल तो पता लग जाएंगे वो क्या बोलना चाह रहा है, पर किस उसमें बोल रहा है वो, उसका एक्सेंट क्या है। जैसे हमारे यहाँ अच्छा का चलता है, आपको पता ही होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर न्यू है तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, अपनी हेल्प खुद करो। गूगल पे सब कुछ है, सब कुछ पता लग जाएगा। मैप चलाओगे हर जगह पहुँच जाओगे, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी पूछने की। अच्छे से लिखना आना चाहिए, लिखना नहीं आ रहा है तो गूगल पे बोल दो, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना मैप चला लो। बट डोंट ट्रस्ट ऑन अदर्स, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ यूके की नहीं है, किसी भी कंट्री में जाओगे वहाँ सबकी यही दिक्कत है। तो यस, ये था मेरा आज का टिप ऑफ द डे, कह लो मेरा ज्ञान। तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ नहीं, आज मेरी लेक्चर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सेमिनार हमारा 3 घंटे का होता है, लेक्चर हमारा 2 घंटे का होता है। सो यस, एंड कई बार ना अगर आपको ऐसी जगहों पे लगता है कि आप वो कर सकते हो, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ है, तो अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। आपको महसूस नहीं होगा कि आप कब निकल गए हो। ऐसी जगह पर अगर आप वीडियो पे रहोगे ना तो ये आपकी सिक्योरिटी रहती है। सो मैं इस पर्पज़ से भी यूज़ करती हूँ। दिन में तो कोई इशू नहीं है, रात को फिर भी हो, हम न्यू आए होते हैं, हमें डर लगता है कि रात को निकले कि नहीं। ऐसा नहीं है, टाइम के बाद लड़कियां रात को नाइट शिफ्ट भी करती हैं, बट अभी हम न्यू है, मुझे भी लगता है। तो मैं अपने हस्बैंड से किसी से भी जब भी मैं कि ऐसी जगह जाती हूँ मैं वीडियो कॉल पे रहती हूँ, तो जिससे एक सेफ्टी रहती है। एंड कोई भी आपके पास आने से पहले सोचेगा कि ये वीडियो पे है तो मे बी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो इससे दूर ही रहें। हे गाइस, आई एम इन द मॉल सिटी सेंटर। ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं घुसी हूँ कुछ देखने के लिए कि मुझे कॉटन बड्स भी चाहिए थे और कुछ मुझे अपने घर के लिए सामान चाहिए था। बट इस वाली शॉप में मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने काफ़ी ढूंढा क्योंकि मुझे स्टोरेज बॉक्स चाहिए थे। एंड कॉटन का मैं देख रही थी तो मुझे जो वाइप्स होती है ना वो नहीं मिल रही थी, पूरी कॉटन की ही थी। तो मैंने कहा ये तो एक बार खोलने के बाद ख़राब ही हो जाएंगी, तो फिर मैंने इसको नहीं लिया। एंड देन मैंने इधर और जगह पे चीज़ें चेक करी कि इसके प्राइस कैसे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी सामान ले रहे हो ना यहाँ पे आपको हर स्टोर पे अलग अलग प्राइस मिलेंगे और आपको कहीं बिल्कुल सस्ते मिलेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। इसलिए चलते घूमते फिरते मैं कहीं ना कहीं इसलिए घुस जाती हूँ कि प्राइस कंपेयर कर सकूँ। और अगर टाइम है तो, क्योंकि हमें ज़रूरत तो इन सब चीज़ों की पड़ती ही है, चाहे वो बेडशीट हो, कपड़े हो, बर्तन हो, कुछ भी हो। तो उसके बाद हम बाहर निकल गए। अब मैं जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा तबीयत का ठीक नहीं लग रहा था। तो ये है यहाँ का पूरा एरिया। कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, जब पूरी शांत शांत होती है,
पूरा लोकेलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये इस तरफ था बस स्टैंड। तो अब हम जा रहे हैं घर पे एंड देन आपसे बात करते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने यूनि से। आज मैं जल्दी आ गई, मैं कहीं गई नहीं बिकॉज मेरे को आज बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ एंड ये वाला व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। होप सो पसंद आया होगा आपको व्लॉग। धीरे धीरे और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।